कि मैं इतने दिन से कविताएं लिख रहा हूं, लेकिन मुझे ये रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं जितने YouTube चैनल पर जितने लोगों को देखता था तो मैं यही सोचता था उनको अपना मार्गदर्शक समझकर अपनी सारी कविताएं लिखता था, और मुझे कोई कुछ पता नहीं था। तो एक दिन संजोग से हमारे सर विजय प्रताप जी, ऑलरेडी विजय प्रताप जी हमारे घर गए और बाद हमारी कविताएं सुने एक दो, और उन्होंने ही हमें दिया कि आप आओ, हम तुम्हें आगे बढ़ाने का काम देंगे। मैं उनके चरण को स्पर्श करते हुए अपनी बाड़ी को प्रस्तुत कर। मैं कोरोना काल की वो स्थिति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस समय की बात है जब कोई पिता इस संसार को उस समय छोड़कर जा रहा था, तो अपनी बेटी से एक बात कह रहा था, जिस पर आप लोग इस बिंदु को मैं आपके बीच में समर्पित करता हूं। यदि ये मेरी पंक्ति आपके चरण को स्पर्श करते हुए अगर इस मंच को आपके दिलों तक चली जाए, और तो इस मंच के लिए एक बार ताली आप लोग बजा दीजिएगा। मैं ही चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। बड़ी संघर्षों के बाद ये बगिया हमने लगाई थी, अरे बड़ी संघर्षों के बाद ये बगिया हमने लगाई थी। मेरे जीवन की तू बस मेरी तू ही कमाई थी। जो कुछ थोड़ा बच गया है सपना तुझे सजाना है। मैं तो चला परदेस बेटी, तुझको घर चलाना है। मैं तो चला परदेस बेटी, तुझको घर चलाना है। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, तू जरा सा विचलित ना होना। इस कशिश की दुनिया में अपना धैर्य ना तू खोना। मैं रहूं या ना रहूं, तू जरा सा विचलित ना होना। इस कशिश की दुनिया में तू जरा विचलित ना होना। मेरी अरमा बिलख रही है, सपना तुझे सजाना है। मैं तो चला परदेस बेटी, तुझको घर चलाना है। तुझको घर चलाना है। कभी तन्हाई, पिता बता रहा है बेटी से कि कभी तन्हाई कभी कठिनाई, कभी कभी मेरी याद सताएगी। तू ही बता मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरे उद्देश्य भूल न जाएगी। कभी कठिनाई कभी तन्हाई, कभी कभी मेरी याद सताएगी। तू ही बता मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरे उद्देश्य भूल न जाएगी। मेरे उद्देश्य जो हमने देखा है सपना, वो सपना तुझे सजाना है। मैं तो चला परदेस बेटी, तुझको घर चलाना है। मैं तो चला परदेस बेटी, तुझको घर चलाना है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को, बेटियां इस धरती पर, ये सच है कि अगर ये बेटियां ना होती, ना आप होते ना हम होते, मैं महोदय जी आपसे ये भी बताना चाहता हूँ, ना ये मंच होता, ये सृष्टि ना होती अगर ये बेटियां ना होती। इनका सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया था। बेटी ना, मैं नमन करूं नंद नंदन को जो धर्म हेतु ले हुआ अवतार। मैं नमन करूं नंद नंदन को जो धर्म हेतु ले हुआ अवतार, और जिसने उनको जन्म दिया। करूं वंदना बारंबार, करूं वंदना बारंबार। आपको बताना चाहता हूं कि बेटियां कितनी धन्यवान हैं। अगर सम्मान करना है तो भगवान श्री कृष्ण की तरह करिए। कैसे? महाभारत की वो पंक्ति है कि नारी की गरिमा अगर भूल जाता, महोदय जी आपकी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कि नारी की गरिमा अगर भूल जाता तो द्रौपदी की साड़ी बढ़ाया न होता। नारी की गरिमा अगर भूल जाता तो द्रौपदी की साड़ी बढ़ाया न होता, और आंखों का तारा दुलारा न होता तो मनमोहन का दा कहाया न होता। तब प्रेम भाव सब बिखर जाते हैं जग के पालनहार, और जिसने उनको जन्म दिया करूं वंदना बारंबार। वाह, बहुत बढ़िया। आपको भी मैं प्रणाम करता हूं और पूरे मंच को प्रणाम करता हूं। और रह गई बात मित्रता की, महोदय जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मित्रता उसी से करना चाहिए
जो मित्र के लायक हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की वो उस मित्रता को याद करिए जो सुदामा के साथ मित्रता किए थे। राजा रहते हुए भी सुदामा को वो सम्मान दिए, उसी प्रकार अपने मित्र को देना चाहिए। मित्रता के साथ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपनी पंक्ति समर्पित करता हूं। दिल में दया भाव होती नहीं तो सुदामा को गले से लगाया न होता। दिल में दया भाव होती नहीं तो सुदामा को गले से लगाया न होता। अब मित्र को मित्र से कैसे मिला जाता है, मित्रता की कीमत बताया न होता। तेरी लीला इस जग में है भगवान अपरंपार, और जिसने उनको जन्म दिया करूं वंदना बारंबार, करूं वंदना बारंबार, करूं वंदना बारंबार। इसी पंक्तियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भाई नागेंद्र जी।